तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्तिम् पूजामूलम् गुरुपदम् मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। विनम्र प्रणाम हमारा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन सत्संग के इस दिव्य कार्यक्रम में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर सत्संग के लिए एकत्रित सभी हमारे आत्मीय बंधुओं, सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि पर्व की अनंतानंत शुभकामनाएं। साथियों, बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सभी मनुष्य योनि में, भारत भूमि में और शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर विशेष अनुष्ठान में निमग्न है। जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए यथासंभव हम सभी आध्यात्मिक उत्थान के लिए नित्य निरंतर प्रयत्नशील हैं। जिसे जब भी जैसे भी समय मिल रहा है आत्म कल्याण के लिए वो यथा संभव निरंतर प्रयत्न कर ही रहा है। हम सभी देव परिवार के सदस्यों की परंपरा पिछले 2 वर्षों से चली आ रही है और वो यही है कि नवरात्रि के पर्व पर स्वाध्याय के अतिरिक्त सत्संग का विशेष लाभ हम सभी को प्राप्त हो,
उसी क्रम में आप सबके बीच में हम इस प्रकार से पुनः सत्संग के माध्यम से उपस्थित हो रहे हैं। साथियों, आप सबको पहले से ही सूचित किया गया है कि इस बार की नवरात्रि पर हमारा वाराणसी में रहना संभव नहीं है। बाहर वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश में प्रज्ञा पुराण के क्रम में हूं और मध्य प्रदेश का प्रवास आज से ही प्रारंभ हो रहा है। पर आप सबके प्रति भी एक जिम्मेदारी, एक उत्तरदायित्व का बोध सदैव बना रहता है। उसके लिए आप सबका सत्संग का नवरात्रि आदि पर्वों पर क्रम टूटे ना, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अतिरिक्त समय और अतिरिक्त पुरुषार्थ करके ये व्यवस्था बनाई गई कि आप सभी इस नवरात्रि में भी सत्संग आदि का क्रम संपन्न करते चलें। साथियों, आइए हम सभी आज के क्रम का शुभारंभ करते हैं। आप सब सावधान पूर्वक होकर के, एकाग्र चित्त होकर के परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में उन्हीं के द्वारा प्रेरित, उन्हीं के द्वारा प्रेषित विचारों को आत्मसात करें, ये आप सबसे विशेष प्रार्थना है। गुरु सत्ता को नमन करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करें। जिस विषय पर हम इस बार नवरात्रि पर्व पर सत्संग करेंगे, उस विषय की भूमिका के रूप में आपको बताने का कुछ मन है। वास्तव में मनुष्य जीवन में ही कोई प्राणी हो अथवा किसी अन्य योनि में, केवल चेतन ही नहीं बल्कि जड़ पदार्थ भी, उन सब में सदैव एक हलचल रहती है, एक गति रहती है। और वो हलचल, वो गति जो है, वो एक प्रकार की बेचैनी है, एक प्रकार की व्याकुलता है। और यदि तत्व दृष्टि से देखा जाए तो फिर वो उस व्याकुलता का, उस बेचैनी का केवल एक ही कारण है, और वो एक कारण है पूर्णता को प्राप्त करना। जब व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो चिर स्थिर हो जाता है। ये केवल चेतन के लिए नहीं, जड़ पदार्थों के लिए भी है। वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है कि पदार्थों में विद्यमान जितने भी परमाणु हैं वो बड़ी तीव्रता से दौड़ लगा रहे हैं। तो ये तो जड़ पदार्थ की दुनिया है। और चेतन में हम सभी देख ही रहे हैं कि मनुष्य ही नहीं, अन्य जितने भी प्राणी हैं, अन्य जितनी भी योनियां हैं, उनमें कोई स्थिरता नहीं है। सदैव वो प्रगतिशील है, सदैव वो प्रयत्नशील है, सदैव वो गतिशील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और गति प्रकृति का परिचय है। जहां गति नहीं है वो प्रकृति से परे है, और प्रकृति से परे केवल और केवल परमात्मा है। उसमें गति नहीं है, वो चिर स्थिर है, एकदम शांताकारम भुजग सहनम की संज्ञा दी जाती है। वहां तक पहुंचने के बाद फिर हमारी भी गति शांत हो जाती है, हमारी भी व्याकुलता समाप्त हो जाती है। ये व्याकुलता, ये गति, ये अस्थिरता, ये चंचलता, ये केवल तब तक है जब तक हम प्रकृति से परे ना हो जाएं और उस परमात्मा को प्राप्त न करें। ये प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये सृष्टि बनी है। प्रकृति को माता की संज्ञा दी गई है, और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम माता की ही उपासना में निमग्न हैं। माता की ही प्रेरणा से पुत्र को पिता की प्राप्ति होती है। इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है कि उसका पिता कौन है। पिता का परिचय तो माता ही कराती है। उसी प्रकार प्रकृति ही परमात्मा का परिचय कराती है, और हम सभी मातृ रूप में प्रकृति की ही उपासना में निमग्न हैं। उद्देश्य केवल इतना है कि हम उस परम पिता को प्राप्त कर सकें, और वो परम पिता को प्राप्त करने के पश्चात फिर हम सदैव के लिए शांत, स्थिर और चिर अवस्था में विद्यमान हो जाएंगे। उसी को आध्यात्मिक भाषा में कोई मोक्ष कहता है, कोई मुक्ति कहता है, कोई समाधि कहता है। अपने अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग शब्दों की रचना हुई और उसकी अभिव्यक्ति हुई। तो हम सब की भी दौड़ वही है। व्यक्ति के जीवन में ये देखने को मिलता है। और अब हम सभी यदि केवल मनुष्य जीवन की बात करें तो उसमें भी सदैव अनेकानेक आकांक्षाएं उठती रहती हैं, अनेकानेक कल्पनाएं उठती रहती हैं, अनेकानेक भावनाएं उठती रहती हैं, और उसके अनुसार अनेकों इच्छाएं जन्म लेती हैं। और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति सदैव प्रयत्नशील रहता है। यद्यपि वो इच्छाएं समाप्त नहीं होती,
इच्छाओं का स्वरूप भले बदल जाए पर इच्छाएं कभी मिटती नहीं है। जब वो बच्चा बचपन में किसी खिलौने के लिए इच्छा व्यक्त करता है तो फिर वही बच्चा बड़े होकर के खिलौने के लिए भले इच्छा न व्यक्त करे पर वो BMW, मर्सिडीज आदि की इच्छा करता है। यदि तत्व दृष्टि से पुनः देखें तो जिस प्रकार से छोटे से बच्चे के लिए वो खिलौना महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से बड़े बच्चे के लिए वो गाड़ियां महत्वपूर्ण है। वो छोटा सा बच्चा 2-4 दिन खेल करके उस खिलौने को तोड़ देता है, फेंक देता है, और जो बड़ा बच्चा अब व्यक्ति बन चुका है, पुरुष बन चुका है, वो भी 2-4 साल गाड़ियों में चढ़ करके घूमने के बाद उसका भी मन भर जाता है। और जब वो देखता है कि पड़ोसी की गाड़ी इससे भी बेहतर हो गई है तो अब उसे अपनी खराब लगने लगती है। ये व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है। आज उसे इसी पल जो चीज बिल्कुल नहीं लग रही थी, बिल्कुल नयापन था, जिसके लिए बिल्कुल आकर्षण था, अगले ही पल में वो पुरानी हो जाती है जब वो उससे भी बेहतर कोई चीज देख लेता है। ये उससे भी बेहतर देखने के पश्चात उसको पाने की जो लालसा है, यही परिचय है गति का। ये व्यक्ति निरंतर अच्छे से अच्छे की ओर बढ़ना चाहता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। और ये शुरुआत तब तक नहीं होती जब तक उसकी चाह एक जगह स्थिर ना हो जाए। वो उस चिर आनंद को, वो सच्चिदानंद को पदार्थों में ढूंढता है और परमात्मा में ढूंढता नहीं है। ऐसी स्थिति में वो पदार्थों में भटकता रहता है, लेकिन वही जो उसकी चाह है, जो उसकी आनंद के प्राप्ति की भूख है, वो पदार्थों से हट करके परमात्मा में नियोजित हो जाए तो उसे तत्क्षण वो प्राप्त हो जाता है। बस इतनी सी बात है साथी। आप विचार करके देखें, व्यक्ति की चाहत शुरू कहां से होती है और अंत कहां पर होता है। ये हर जीव की कहानी यही है, किसी एक प्राणी की मैं बात नहीं करता। शुरुआत यहीं से होती है कि चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हरदम हमें चाहिए और वो चाह लें तो फिर क्या चाहिए। शुरुआत पैसों से होती है और समाप्ति होती है उस बिंदु पर जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम परम पुरुष कहते हैं, जिसे हम परम पिता कहते हैं। हर जीव की कहानी यही है। शुरुआत यहीं से होती है और समाप्ति और पूर्णता उसे तभी मिलेगी जब वो चाह उसकी परम पिता तक पहुंच जाए। यही स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि वो परम पिता कहीं और नहीं है, वो परम पिता हमारे भीतर ही विद्यमान है। आप लोगों ने वो पंक्तियां सुनी होंगी कि ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो कहीं और नहीं है, हमारे भीतर ही विद्यमान है, जिसकी चाह अंत में हम सबको करनी ही पड़ेगी पूर्ण तत्व को प्राप्त करने के लिए। वो कहाँ है? वो हमारे भीतर ही विद्यमान है। आगे कहते हैं कि ज्यों नैनन में पूतली, ज्यों नैनन में पूतली त्यों मालिक घर माही, ज्यों नैनन में पूतली त्यों मालिक घर माही, मूर्ख लोग न जानिए बाहर ढूंढन चाहिए। बाहर पदार्थों में ढूंढने पर वो और भटकाता है और भटकाता है, पर जैसे जैसे हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते चले जाते हैं और हमारी चाह बाहर की अपेक्षा भीतर की ओर होने लगती है तो फिर हम उस परम तत्व को सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र है और हमारे हृदय में विद्यमान है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन, हृदय में ही विद्यमान है, वो कहीं और ही नहीं है। तो वो हमारे भीतर विद्यमान है और यदि उसे चाहना है तो अपने भीतर की ओर की यात्रा, अंतर जगत की यात्रा करने की अत्यंत आवश्यकता है। आप जितने भी शास्त्र उठा करके देखें, जितने भी पुराण उठा करके देखें, जितने भी उपनिषद उठा करके देखें, एक भी स्थान ऐसा नहीं है, एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है, एक भी पृष्ठ ऐसा नहीं है जहां पर यह लिखा हो कि परमात्मा को पाना बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा को पाना दुर्लभ है ऐसी बात पूरे धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं लिखी गई। व्यक्ति उन्हें ही पाने की चेष्टा में सदैव परेशान है, पर यह कहीं लिखा ही नहीं गया है कि परमात्मा को पाना दुर्लभ है। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं वो वास्तव में दुर्लभ है ही नहीं।
ये इसमें एकदम स्पष्ट सच्चाई है। आदमी पैसा पाना चाहता है, पैसा कहां दुर्लभ। अगर पैसा दुर्लभ होता तो हर कोई पा नहीं पाता, लेकिन हर कोई पा रहा है, इसका मतलब पैसा दुर्लभ नहीं है। पदार्थ भी दुर्लभ नहीं है, न पैसा दुर्लभ है, न पदार्थ दुर्लभ है, न परिवार दुर्लभ है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, न प्रकृति दुर्लभ है। यदि दुर्लभ होती तो केवल सुपात्रों को ही मिलती, कुपात्रों को न मिलती। पर यहाँ जो कुपात्र हैं उन्हें भी परिवार, पैसा और पदार्थ मिल रहा है, और जो सुपात्र हैं उन्हें तो मिल ही रहा है। ये दुर्लभ ही नहीं है। उसी प्रकार साथियों परमात्मा भी दुर्लभ नहीं है। अगर सुपात्र और कुपात्र के हिसाब से परमात्मा को हम देखें तो वो कुपात्र में भी विद्यमान है, वो सुपात्र में भी विद्यमान है, वो परमात्मा भी दुर्लभ नहीं है। तो न पदार्थ दुर्लभ है, न परिवार दुर्लभ है, न पैसा दुर्लभ है, न प्रकृति दुर्लभ है, न पवन दुर्लभ है। पवन भी सर्वत्र विद्यमान है, और न वो परमात्मा दुर्लभ है, न वो प्राण दुर्लभ है जिसके माध्यम से हम चेतन जगत में हैं। कुछ भी दुर्लभ नहीं है। फिर दुर्लभ क्या है? दुर्लभ केवल 3 चीज है। विवेक चूड़ामणि में आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मुमुक्षत्वम मनुष्यत्वम महापुरुष संशय। दुर्लभ क्या है? केवल 3 चीजें हैं। एक तो मुमुक्षा अर्थात उस पूर्णता को प्राप्त करने की इच्छा, एक ये दुर्लभ है। दूसरा है मनुष्यत्वम, मनुष्य तत्व की प्राप्ति दुर्लभ है। और तीसरा है महापुरुषों का संशय, महापुरुषों का सानिध्य दुर्लभ है। केवल यही 3 चीज दुर्लभ है, और कुछ भी दुर्लभ नहीं है इस दुनिया में, इस संसार में। आप अनुभव करके देख सकते हैं। मैंने जितनी बातें बताई, जो व्यक्ति को चाहिए वो एकदम सुलभ है, और दुर्लभ केवल ये 3 चीजें हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भागवत महापुराण के स्कंद में ये बात आती है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। दुर्लभ क्या है? मनुष्य देह है। तो गोस्वामी जी ने भी ये कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भागवत में भी है दुर्लभो मानुषो देहो। विवेक चूड़ामणि पे भी निकल करके आया कि मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। केवल यही 3 चीज दुर्लभ है, इसके अतिरिक्त कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और साथियों मजे की बात यह है कि ये 3 भी आपको प्राप्त है। यदि आप मनुष्य को प्राप्त न कर पाए होते, मनुष्य तत्व को प्राप्त न कर पाए होते, तो फिर ये जो सत्संग और प्रवचन का आप लाभ ले रहे हैं, ये कहां से ले पाए? आप महापुरुषों का सानिध्य यदि प्राप्त न करते तो आज गुरु जी के विचारों से आप जुड़े नहीं होते। परम पूज्य गुरुदेव का साक्षात संरक्षण हम सबको प्राप्त है, तो महापुरुषों का सानिध्य भी मिल गया, सत्संग में मिल गया, और मनुष्य तत्व में मिल गया। बस एक चीज रह गई, मुमुक्षा अर्थात पूर्णता को प्राप्त करने की इच्छा। बस ये आ जाए तो फिर वो परमात्मा साक्षात सामने प्रकट हो जाए। और उस पूर्णता को हम पदार्थों में नहीं, उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पिता की ओर जाने के लिए शिशु माँ का आधार लेकर के चलता है, और माँ के परिचय कराने पर वो अपने पिता तक पहुँचता है, उसी तरीके से नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ की उपासना करके उस परम पिता को प्राप्त करने की इच्छा लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम वास्तव में पूर्णता को प्राप्त होंगे। अभी तो हम सभी अपूर्ण हैं। यहाँ अपूर्ण का अर्थ ये नहीं है कि अधूरापन, अपूर्ण का तात्पर्य अधूरेपन से नहीं है। अपूर्ण का तात्पर्य ये है कि अभी भी कुछ और अधिक संभावना उसके भीतर विद्यमान है। उदाहरण के लिए आप अनुभव करें कि यदि घर में आपके डिब्बे में किचन में चावल रखा है तो वो चावल अपूर्ण नहीं है, वो चावल अपने आप में पूर्ण है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ और की संभावना है। तो फिर वो चावल कुकर में चढ़ाया जाता है, पकाया जाता है, और वो पक करके तैयार हो जाता है। क्या वो पूर्ण हुआ? सच्चाई से आप अनुभव करें तो अभी भी वो पूर्ण नहीं है। उसे तब आप पूर्ण अनुभव करेंगे जब उसमें दाल मिल जाए, चटनी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, तो अब वो पूर्ण हो जाएगा। फिर अभी और गहराई में जाकर के देखें तो वो अन्न तो बन गया, वो परिपाक तो तैयार हो गया, लेकिन अभी भी वो पूर्ण नहीं है, अभी भी अपूर्ण है। अपूर्ण का तात्पर्य अधूरा नहीं है, वो तो स्वयं में पूर्ण ही है, प्रत्येक घटक पूर्ण है। लेकिन अपूर्ण का तात्पर्य ये कि उसमें अभी भी संभावना है कुछ और अधिक होने की, और वो पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब उस भोजन की थाली में एक तुलसी का पत्ता गिर जाए और वो भोजन परमात्मा को समर्पित हो जाए, तब वो भोजन
पूर्ण रूपेण प्रसाद बन जाता है। जब तक वो प्रसाद नहीं बना तब तक अपूर्ण है। जिस दिन वो प्रसाद बना उस दिन वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये मनुष्य वास्तव में पूर्ण है। यदि पूर्ण न होता तो वो जीवित ही न रहता, लेकिन पूर्णता को तब वो पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा जब वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते को प्राप्त कर ले। और उस परम पूर्ण को प्राप्त करने के पश्चात ही उसके भीतर की सारी अपूर्णता समाप्त हो जाएगी। एक और उदाहरण आपको देता हूं कि एक छोटी सी कन्या जो अब बेटी है, थोड़ी जवान होती है तो नवयुवती बनती है, विवाह हुआ तो पत्नी बनती है। क्या वो कन्या के रूप में पूर्ण नहीं थी? बिल्कुल पूर्ण थी। क्या वो नवयुवती बनी तो वो पूर्ण नहीं थी? बिल्कुल पूर्ण थी। क्या वो पत्नी बनी तो वो पूर्ण नहीं थी? बिल्कुल पूर्ण थी। लेकिन अभी भी उसमें कुछ और संभावना है, कुछ और अधिक प्रोग्रेस करने की स्थिति है। और उसको परम पूर्णता कब प्राप्त होती है एक स्त्री के रूप में? जब वो गर्भवती होती है और उसे यशोदा बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस क्षण वो गर्भवती बनी और जिस क्षण उसके द्वारा जन्मे गए शिशु के मुख से उसके लिए मां शब्द की उत्पत्ति हुई, वैसे ही उसी क्षण वो स्त्री पूर्णता को प्राप्त हो जाती है और उसको अस्तित्व की पूर्णता का बोध हो जाता है। तो इसलिए हर मनुष्य पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है। और यह अपूर्णता केवल इसलिए है कि उसके भीतर मुमुक्षा नहीं है, उसके भीतर परम पूर्ण को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। वो इच्छा है भी, लेकिन वो पदार्थों में ढूंढ रहा है, वो परमात्मा में नहीं ढूंढ रहा है। तो इस नवरात्रि के पर्व पर मां की उपासना के लिए हम मां से ही पूछें कि हमारा परम पिता कहां है, तो फिर वो परम पिता की ओर इशारा करेगी। और जिस क्षण जिस घड़ी हमारे भीतर उनको प्राप्त करने की इच्छा हो गई तो साथियों बात बन जाएगी और हम लोग धीरे धीरे पूर्णता की ओर चलते चले जाएंगे। परमात्मा को प्राप्त करना भी एक कला है। कहते हैं कि उसको पाने के सिवा और कोई इच्छा शेष न रहे, तब जाकर के वो प्राप्त होता है। उसको प्राप्त करने के अतिरिक्त यदि रत्ती भर भी कोई कामना शेष रह गई है तो फिर वो नहीं मिलता। ये बड़ी विशेष बात है। एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि भगवान, हमें भगवान क्यों नहीं मिलता? शिष्य ने कहा कि कल सवेरे स्नान करते समय तुम आना और तुम्हें ले चलेंगे। स्नान करने के लिए वो लिवा गए। बीच नदी में शिष्य के साथ वो गुरु उतरे और जैसे ही नदी में पहुंचे गुरु ने शिष्य की गर्दन पकड़ी और दबा करके नदी में डुबा दिया। नदी में डुबाया, शिष्य छटपटाया, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं? मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। शिष्य चिल्ला रहा है पर गुरुजी ने उसकी गर्दन इतनी तगड़ी से दबोची है और दबा करके नदी में डुबाया है कि वो उठ ही नहीं सकता। वो बार बार प्रयास कर रहा है पर गुरुजी ने पूरी ताकत से उसे दबाया है। एक समय ऐसा आया कि अब लगा कि उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब वो सांस नहीं ले सकता, उसके भीतर पानी पानी ही भर गया। उसे लगा कि अब वो मर ही जाएगा। और जब एकदम बेचैन हुआ तो न जाने उसके शरीर में इतनी ताकत कहां से आई कि उसने उठा करके गुरुजी को फेंक दिया। और गुरुजी एक तरफ गिरे, शिष्य एक तरफ गिरा। वो बाहर निकल करके गुरुजी से कहने लगा कि आपको मैं अपना गुरु समझ रहा था और आप मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं। गुरु ने एक बहुत बड़ी बात कही साथियों। उन्होंने कहा कि बेटा, जितनी बेचैनी तुम्हें अपने प्राण बचाने की थी, जिस दिन इतनी बेचैनी उस परमात्मा को प्राप्त करने की हो जाएगी, उसी क्षण वो परमात्मा तुम्हारे पास होगा। बस इस बेचैनी को, इस मुमुक्षा को, इस पूर्णता को प्राप्त करने की इच्छा को इतना जगाना पड़ेगा, इतना प्रगाढ़ करना पड़ेगा कि वो सहज से ही प्राप्त होती चली जाए। तब जाकर के उसका आनंद आप सबको प्राप्त होगा। इसलिए साथियों, जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना ये अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पूर्णता और अपूर्णता का एक ही है कि अपूर्णता का मतलब अधूरापन नहीं। यहाँ पर तो परमात्मा के द्वारा बनाया गया प्रत्येक तत्व अपने आप में पूर्ण है, लेकिन अपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसके भीतर पूर्णता की संभावना भी विद्यमान है। और वो पूर्णता की संभावना तब तक रहेगी जब तक वो परम पूर्ण को, परम पिता को प्राप्त न कर ले। आपने अनुभव किया होगा, एक मैदान में उगने वाली घास, मैदान में उगने वाली घास अपने आप में पूर्ण है, लेकिन वो कब पूर्ण रूपेण पूर्ण मानी जाएगी? वो तब मानी जाएगी जब उस घास का घी बन जाए। आप आश्चर्य करेंगे, साहब घास का घी कैसे बन सकता है? विचार करके देखिए, उस घास की पूर्णता ही इसी में है कि वो घी बन जाए। और यदि वो ना बने
तो फिर वो घास ही रह जाएगी, बेकार हो जाएगी। अब वो बने कैसे? उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है, वो घास उगी, फिर वो उगी तो वो हरी है कि नहीं है? यदि सूखी है तो फिर किसी काम की नहीं है। उसका सौभाग्य कि वो हरी है, अर्थात उसमें ऊर्जा है। अब उस गाय को, उस घास को कोई गौ माता आकर के उसे चरती है, उसे चर करके अपने भीतर ग्रहण करती है, फिर वो जुगाली करती है और जुगाली करने के पश्चात उसको पचाती है। पचाने के पश्चात उसी घास का दूध बनता है। लेकिन ये तब संभव है जब वो किसी गर्भवती गाय के पास जाए, किसी बछड़े वाली गाय के पास जाए, उस गाय के पास जिसे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यदि वो किसी बाजिन गाय के पास पहुंच गया तो फिर वो घास जीवन भर अपूर्ण रहा। लेकिन अगर वही घास किसी ऐसी गौ के पास पहुंचा जिसके थन में दूध बन सकता है, तो फिर अब भी उसके भीतर पूर्णता की संभावना है। वो दूध बना, और दूध बना तो फिर उस दूध का क्या हुआ? उस दूध को यदि किसी ने गटक लिया और गटक करके उस दूध से ऊर्जा बनी, और उस ऊर्जा को उसने अन्याय में, अत्याचार में, भ्रष्टाचार में लगा दिया, तो इस घास का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को गलत काम में लगा दिया और वो घास जीवन भर अपूर्ण है। लेकिन उस घास में पूर्णता की संभावना तब विद्यमान है जब उससे बने हुए दूध को प्राप्त करके किसी घर में मथानी से मथ करके उसका मक्खन बनाया गया और मक्खन से वो घी बना। लेकिन अभी भी उसे पूर्ण रूपेण पूर्ण नहीं कहा जाएगा। उस घी को भी खा करके यदि उसकी ऊर्जा को किसी ने दुरुपयोग किया तो घास का जीवन नष्ट हो गया। लेकिन अगर वही घी किसी मंदिर में, किसी कटोरी में होते हुए पहुंचता है और कोई उसे दीपक में डाल दे और फिर उस दीपक को जला करके उसकी रोशनी में परमात्मा की आरती उतारे, तो फिर अब जाकर के वो घास परम पूर्ण हो जाती है और परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाती है। ये सारी बातें केवल एक ही ओर इशारा करती हैं साथियों कि शुरुआत कहीं से भी हो, पर अंत परमात्मा के चरणों में ही होना चाहिए। किसी खिले हुए आप पुष्प को देखिए, कोई खिला हुआ फूल जो कांटों के बीच में है, कहां से शुरुआत हुई उसकी? एक बीज से, और वो बीज एक छोटा सा तना बना, उस तने से एक पंखुड़ी निकली, उस पंखुड़ी से वो पुष्प बना, और वो पुष्प सुरक्षित है कांटों से। यदि किसी ने उसे तोड़ा नहीं और वो वहीं पर झड़ गया, धूल में मिल गया, तो बेकार, उसका जीवन सदैव के लिए पूर्णता को तरसता रह जाएगा। पर वही फूल किसी ने तोड़ लिया और तोड़ने के बाद भी अभी वो पूर्ण नहीं है। अगर वो टूटा और किसी ने उसे परमात्मा के चरणों में देने की बजाय अपनी प्रेयसी को पकड़ाया, तो भी वो बेकार है। पर वही पुष्प जब परमात्मा के गले का हार बन जाए तो क्या वो पूर्ण है? मैं समझता हूं कि वो अब भी पूर्ण नहीं है। भले ही उसे परमात्मा के हृदय में स्थान मिला, लेकिन परमात्मा के हृदय के पास पहुंचने के पश्चात भी माला में गुथा हुआ वो पुष्प जब मुरझाता है और उसकी पंखुड़ियां टूट करके जमीन पर गिरती हैं और वो परमात्मा के चरणों में पहुंचती हैं, तब जाकर के वो पुष्प पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा वो अपूर्ण ही रहेगा। किसी भी वंशलोचन की पूर्णता तब है जब वो कृष्ण के अधरों तक पहुंचे, अन्यथा बहुत सारे वंशलोचन हुए, सब व्यर्थ चले गए, किसी काम के नहीं रहे। लेकिन पूर्णता उसी की है जो बांसुरी बनकर के भगवान के मधुर मुस्कान और होठों को स्पर्श करके मधुर तान इस जगत को प्रदान करे, तब जाकर के उसकी पूर्णता है। और ये पूर्णता प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। इसी पूर्णता को प्राप्त करने की इच्छा को ही मोक्ष कहते हैं, और यही दुर्लभ है। तो आज इस नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी इसे ही अपने भीतर जागृत करें। माँ की उपासना के माध्यम से हम उस परम तत्व को पाने की इच्छा लेकर के, हम उस परम शक्ति को पाने की इच्छा लेकर के अपनी जीवन यात्रा का शुभारंभ करें। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना यह है साथियों कि हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, हमें संकल्प का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो मानव को माधव बना सकती है। संकल्प में ही वो शक्ति है जो पुरुष को परमात्मा बना सकती है। संकल्प में ही वो ताकत है, दृढ़ इच्छा शक्ति में ही वो ताकत है जो व्यक्ति को बुद्धू से बुद्ध बना सकती है, जो पागल से परमहंस बना सकती है। पर यह संभव कब है? जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो। संकल्प का तात्पर्य क्या है कि आपके भीतर कोई इच्छा उठे, पर उस इच्छा में बुद्धि योग जुड़ जाए, मनोयोग जुड़ जाए, पुरुषार्थ जुड़ जाए, आपके क्रियाकलाप जुड़ जाए, आपकी जीवन शैली जुड़ जाए,
चिंतन, चरित्र, व्यवहार जुड़ जाए तो फिर वही इच्छा शक्ति संकल्प में परिणत हो जाती है। और ये संकल्प जब कोई कर लेता है तो निश्चित रूप से पूर्णता को प्राप्त होता है। तो वो संकल्प कौन सा करे? तो साथियों, मनुष्य को देवता बनाने के लिए, धरती पर स्वर्गीय वातावरण को बनाने के लिए जो सबसे बड़ी बात परम पूज्य गुरुदेव ने की है वो ये है साथियों कि उन्होंने 21वीं सदी के संविधान के रूप में 18 सत्संकल्प सूत्र दिए हैं। यदि वास्तव में मनुष्य को परमात्मा बनना है, यदि वास्तव में मनुष्य को अपने भीतर देवता को जन्म देना है, यदि वास्तव में इस धरती पर स्वर्ग चाहिए, यदि वास्तव में सतयुग की वापसी चाहिए, यदि वास्तव में युग निर्माण योजना होनी चाहिए, यदि वास्तव में परमात्मा की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, यदि वास्तव में इस दुनिया को बदलना चाहिए, तो फिर केवल और केवल एक ही आधार है, और वो आधार है परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त 21वीं सदी के संविधान के रूप में 18 सत्संकल्प सूत्रों को अपने जीवन में धारण करना। और जब ये 18 सत्संकल्प सूत्र जो गीता के 18 अध्याय के बराबर हैं, वो जीवन में उतर गए तो निश्चित रूप से आप ये मान करके चलें कि आपके भीतर का देवत्व उभर जाएगा, आपके भीतर का पशुत्व मर जाएगा। और ये संभव कब होगा? जब वो संकल्प। तो इस बार नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबके लिए प्रतिदिन आधे घंटे 45 मिनट का ये प्रवचन का और सत्संग का एक सत्र आप सबके लिए है। और इन सत्रों में हम प्रतिदिन आपके लिए उन 18 सत्संकल्प सूत्रों में से एक एक संकल्प सूत्र आप सबको उसकी व्याख्या करके सुनाएंगे। और इस नवरात्रि में जितना पूर्ण हो पाएगा उतना ठीक, वरना फिर जिस प्रकार से हम लोगों ने गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर की, एक एक अक्षर की व्याख्या को 2 नवरात्रि मिलाकर के पूर्ण किया था, उसी तरीके से इस बार भी 2 नवरात्रि मिलाकर के हम लोग उन 18 सत्संकल्प सूत्रों को पूरा करेंगे। प्रयास ये होगा कि कम से कम 9 सूत्रों की व्याख्या इस नवरात्रि में हम लोग पूर्ण कर लें, और यदि संभव न हुआ तो शेष जो 9 बचेंगे तो उसकी पूर्णता हम लोग अगली नवरात्रि पर संपन्न करेंगे। ये इतनी बात आप सबसे कहनी थी साथियों। जो पहला सूत्र है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर परमात्मा को, उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारें। इस तरीके से जितने भी सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिए हैं उसकी हम लोग एक एनालिसिस करेंगे और उसे अपने जीवन में कैसे उतारें, कौन सी विधि अपनाएं कि इन सूत्रों को हम अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। उन सूत्रों पर, उन विधियों पर आपसे चर्चा करेंगे और एक एक दिन में एक एक सूत्र आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयत्न होगा जो परम पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से संभव हो पाएगा। साथियों, आज के लिए आपके लिए इतना ही, और प्रतिदिन इतनी ही देर का 40 से 45 मिनट का सत्र होगा। आप सबको पहले से ही जानकारी है कि हमने 18 सत्संकल्प सूत्रों को पहले से ही रिकॉर्ड करके YouTube पर अपलोड कर दिया है। आपको प्रतिदिन एक सच्चे पाठक के तरीके से, जिस प्रकार कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं नवरात्रि में, उसी प्रकार साथियों आप सब 18 सत्संकल्प सूत्रों को प्रतिदिन सुने, प्रतिदिन पढ़ें। उसका लिंक आपको देव परिवार के ग्रुप में प्राप्त हो रहा है और आप उसे नियम पूर्वक सुने, आपके जीवन का ये अंग बन जाए। प्रतिदिन उन संकल्पों का पाठ, प्रतिदिन उन संकल्पों का चिंतन, और इन्हीं संकल्पों से आपके भीतर पूर्ण मनुष्य का उद्भव होगा और हम अपने भीतर इन संकल्पों को धारण करके अपने भीतर के कसाय कलमशों को, मैल को हटाते मिटाते चले जाएंगे, अज्ञान के अंधकार को तिरोहित करते चले जाएंगे और उस ज्ञान के अलौकिक प्रकाश में अपनी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और फिर मनुष्यत्व को प्राप्त होंगे, फिर देवत्व को प्राप्त होंगे, फिर ईश्वरत्व को प्राप्त होंगे और फिर परब्रह्म को प्राप्त होंगे। तब जाकर के वो पूर्णता को प्राप्त माना जाएगा और इस तरीके से विक्रम चल पड़ेगा। तो माँ की उपासना में केवल यही कि हे माँ, हमें उस परम पिता से परिचय करा दो, हमें उस ईश्वर से मिला दो, तब जाकर के हम उस पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। तो फिर ईश्वर क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, ये पहला सूत्र ही है 18 सत्संकल्प सूत्र का, जिसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक कल आपके बीच में की जाएगी। आज की बात आपके बीच में फिर हमारी पूरी हुई और आज की बात को समाप्त करेंगे। आप सबको एक बार पुनः नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्ण मनोयोग से आपकी साधना सफल हो, आपका अनुष्ठान पूर्ण हो। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में दृढ़ अनुराग पनपे और उस परम तत्व को, परम पिता को प्राप्त करने की भूख, प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करने की अभिलाषा जन्म ले।
ऐसा भाव करते हुए, ऐसी शुभकामना देते हुए आज के सत्र को विराम करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम सभी ठीक इसी समय पर फिर से एकत्रित होंगे और इस सत्र में जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, सबको नमस्कार।